हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की एक और क्लास के साथ हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। समय व कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। जी हाँ, इस क्लास में कुछ और हम प्रश्न लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 डेज में करते हैं। उसी के साथ कह रहा है बी प्लस सी जो है इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ए प्लस सी जो है इस कार्य को मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो कह रहा है कि ए प्लस सी 20 दिन में कर सकते हैं। अब बताइए कि ए सी जो है इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सिंपल सा एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि 2 मल्टीप्लाई ए बी सी कर दीजिए 10 गुणे 15 गुणे 20। अब नीचे आपको क्या करना है, सी का पूछा है तो यहाँ पे पहले आप निकालिएगा ए का 10 गुणे 15 और सी का पूछा है तो सी यहाँ पे आ चुका है। तो सी वाले हिस्से को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 15 गुणे 20 या 20 गुणे 15 कुछ भी आप कर दीजिए, प्लस आपको करना है कितना, 20 गुणे 10। ठीक है, अब आपका उत्तर आ चुका है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा, 15 दाम में 150 हो जाएगा, माइनस 300 माइनस 200। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, इसको आपको ये 0 काट दीजिएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 15 दुनाई 30, 30 दुनाई 60, दुनाई 120, यानी कि सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। और यही आपका उत्तर होगा। बस यही आपका उत्तर हो गया आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कंप्यूटर पे आ रहा है। देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि 7 घंटे कार्य करते हुए ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में, 7 घंटे कार्य कर रहे हैं ए और 6 दिन में काम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि बी जो है अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर रहा है। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वे दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य कर। बी का समय यहाँ पे निर्धारित नहीं दिया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि दोनों कार्य करते हुए, तो भैया 6, भाई ए कार्य करेगा बी मिलके करेगा। अब कितने हमें समय निकालना है, तो 6 + 8, दोनों का कार्य आप मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 48/14। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 24/7। अब ये 24/7 जो है 7 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24/7। 7 घंटे में ये कार्य कर रहा है, इसको 1 में निकालना है, तो ये 24 दिन में, यानी कि दोनों मिलके पर घंटे जब काम करते हैं तो 24 घंटे में कार्य करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 8 घंटे में प्रतिदिन वो 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो भैया सिंपल सा 8 से भाग दीजिए, 8 × 24, यानी कि 3 डेज आपका उत्तर हो जाएगा। 3 दिन में वो काम करेंगे। भैया 1 घंटे कार्य करते हैं तो वो दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य करते हैं। तो जब 8 घंटे काम करेंगे तो 3 दिन में कर लेंगे। सिंपल सा आपका उत्तर हो गया है। देखिए, इस तरह से आपको सवाल लगाने हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पे दीजिए, बच्चों के स्क्रीन पे। तो आ चुका है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी कार्य को 30 मिनट्स में पूरा कर देते हैं। ए बी मिलकर 50 मिनट्स में, ए प्लस बी 50 मिनट्स में। तो कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने देर में पूरा करेगा। 30 की वैल्यू हमने आपको पहले ही बता दी थी कि 3.33। ठीक है, 30 × 90, 30 × 90, 30 × 90 जितना भी होगा आपका 50 मिनट में आपका हो जाएगा 2।
तो ये प्रतिशत हो गया, ये प्रतिशत हो गया, घटाइएगा तो 1.33% बचेगा। यानी कि सी अकेला कार्य 1.33 पर मिनट करता है, तो वो पूरे कार्य को कितने में करेगा? 60 मिनट में अकेले वो कार्य को करेगा। सॉरी 60 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 100 से आप 1.33 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा 1391। सवाल आपसे क्या पूछा है? सवाल आपसे पूछा है कि सी अकेला उस कार्य को कितनी देर में करेगा। तो यहाँ पे 1391 हो जाएगा, आपके पास बचेगा फिर से 9 बचेगा, ठीक है। तो 13 25 65, 9 नहीं बचे, 1391, 1391 यानी कि 92 आपके पास बचेगा 8, और फिर आपके पास 13 25 65, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 25 65 आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 में एक ही उत्तर आ रहा है, तो आप जैसे ही 7 आपका पहले आएगा आप बी मार के निकाल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका उत्तर कौन सा है? बी सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न स्क्रीन पर दीजिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहा है कि ए बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। फिर से कह रहा है कि A + B एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि B C उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। B + C जो है सेम कार्य को 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। फिर कह रहा है कि A + C उसी कार्य को 12 डेज में करते हैं। अब इन तीनों को बताइए कि तीनों मिलके कितने दिनों में कार्य करेंगे। हमने इसको बार बार बता चुका हूँ, एक बार हम अंतिम बार इस प्रकार के सवाल को करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से 2 × A की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू 12 है। फिर से आप डिवाइड करिएगा, तो A × B + B × C प्लस, यहाँ पे देखिए किसी का हिस्सा नहीं, यानी कि तीनों को मुल्क पूछा है तो तीनों को जोड़ देंगे, 12 × 15, इसको आप जोड़िएगा तो 150, 120, 180, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लीजिएगा, 0 5 4 50, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से काटिएगा तो 15 × 3 = 45, 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि तीनों मिलके कार्य करेंगे। तो तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? आपका सवाल कौन सा है? 8 दिन में, यानी कि 4 दूनी 8, 8 डे आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक और है, और देखिए इसको क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। कह रहा है ए जो है 1/4 कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 10 × 4/1 यानी कि 40 दिन में एक कार्य को करेगा। बी कह रहा है कि 1/3 भाग 20 दिन में करता है। इसको भी निकालने के लिए 20 × 3/1 यानी कि 20 60 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि ये भी दोनों कार्य को कितने दिन में, इसका हमने परसेंटेज आपको बताया 2.5, इसका बताया 1.67, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 2 1 3 1 4.16, और ये किसकी वैल्यू है? 24 की, यानी कि 24 डे आपका उत्तर। हमने पहले इसीलिए कहा है कि आप वैल्यू याद करिए, आपका जैसे ही आएगा आपका उत्तर निकल के आएगा। आपका बी सही आंसर है, ठीक है। कौन सा है? बी। चलिए एक और सवाल हम देख लेते हैं।
इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। ये हमारा ख़त्म होने के बाद कह रहा है कि जब कोई कार्य कुछ दिन करता है फिर एक छोड़ के चला जाता है, इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो कैसे होंगे। तो चलिए यहाँ पे देख ले, कह रहा है कि गणेश राम सोहन मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में काम करते हैं। गणेश राम प्लस सोहन जो है किसी कार्य को 16 डेज में करते हैं, ठीक है। यदि गणेश राम मिलकर 24 डेज में, गणेश प्लस राम मिलके 24 डे में काम करें, ठीक है, तो सोहन अकेले उस काम को कितना करेगा। सिंपल सी बात है, 16 की वैल्यू हमने आपको बताया था 6 पॉइंट्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.25, ठीक है। और ये 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.11 सॉरी 2.11 2.09 होगा 2.09, यानी कि कह रहा है कि जो रमेश है, नहीं जो यहाँ पे सुरेश है, सवाल आपसे क्या कह रहा है कि जो सुरेश है वो कितना कार्य को करेगा। तो 2.09 किसकी वैल्यू है 48 की वैल्यू है, 48 डे, यानी कि जो सुरेश है अकेला उस कार्य को 48 डेज में करेगा। हमने बार बार कहें कि वैल्यू आप याद कर लीजिए, वैल्यू हमने आपको पहले ही बता दी। 2.09 किसकी वैल्यू है 48 की वैल्यू है। बस आपका उत्तर, आपको आगे इसमें से कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि वैल्यू आपको नहीं याद है तो कुछ मत करिएगा, माथा पच्ची मत करिए, 2.09 से इसको भाग दे दीजिए, आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो पहले निकालिएगा इसको, फिर इसको निकालिएगा, फिर घटाइएगा, इतना माथा पच्ची करने की क्या ज़रूरत। हम वैल्यू हमको याद है, वैल्यू को घटा दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने चुटकियों में। हमने इसीलिए कहते हैं कि चुटकियों में सवाल लगाइए, समय का ही तो कंपटीशन ही समय है। अगर आप समय नहीं बचाएंगे तो आप कंपटीशन में सफल नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कि सफल होना है तो कंपटीशन में समय बचाना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, 20 दिन में करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि सी की सहायता से वे काम 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। भैया सी भी मिल जाता है तो वो काम 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि 5 की वैल्यू 20%, यानी कि वो एक दिन में तीनों मिल जाते हैं तो 20% काम करते हैं। अब भैया ए 20 का दिन में काम करता है तो एक दिन में 5% काम करता है। सी कितना करता है 15%, 15 दिन में करता है, इसकी वैल्यू है 6.67, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 11.67 दोनों मिलके काम करते हैं। यही तो सवाल है। तो कह रहा है आपसे कि यहाँ पे सवाल आपसे क्या कह रहा है कि सी मिल जाता है तो 5 दिन में काम कर लेते हैं, यानी कि 20% काम कर लेते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, 20 में से आप 11.67 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 9.33, सॉरी यहाँ पे 8.33। 8.33 किसकी वैल्यू है 12 की वैल्यू है, 12 दिन में, यानी कि सी अकेले काम को 12 दिन में करेगा। आपका उत्तर जो होगा डी सही होगा। कैसे सवाल आप चुटकियों में कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल को कुछ ऐसा बनाइए, जादुई तरीके से करिए। हमने पहले ही कहा था कि वर्क एंड टाइम को तो हम हवा में समाप्त कर देंगे और आप इतना आसान लगने लगेगा वर्क एंड टाइम कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये रही आपकी वर्क एंड टाइम की क्लास। अगली क्लास में हम आपको एक और प्रकार के सवाल, जैसे कि ए बी मिल के काम करते हैं, फिर बी छोड़ के काम को भाग जाता है, सी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इस प्रकार के सवाल को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।